बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तहरीक पाकिस्तान के बहुत अहम मौजू करारदाद लाहौर पर बात करेंगे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। बरतानिया और फ्रांस भी इस जंग में जर्मनी के ख़िलाफ़ शामिल हो गए और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वार का आगाज़ हो गया। हिंदुस्तान में बरतानिया के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने हिंदुस्तानी अवाम की तरफ से जर्मनी के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया और यहाँ पे ज़बरदस्ती भर्ती शुरू हो गई। नौजवानों को ज़बरदस्ती उठाकर फ़ौज में शामिल किया गया और जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए मुख्तलिफ़ महाज़ों पर भेज दिया गया। चूँकि उस वक़्त यहाँ पर कांग्रेस की वजारतें कायम थीं, इसलिए कांग्रेस की वजारतों पर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया कि इस जबरी भर्ती को रोका जाए। लेकिन कांग्रेसी वजारतें जो है वो बेबस थीं, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नमेंट का इंडिया एक्ट जो है 1935 उसकी शिक नंबर 93 के तहत इन इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया गया और गवर्नरों को तमाम अख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए। इस तरह निज़ाम हुकूमत जो है वो चलने लगा और कांग्रेस जो मकसद हासिल करना चाहती थी वो मकसद हासिल नहीं हुआ। उसके बाद कायदे आज़म ने कांग्रेस की वजारतों के मजालम की वजह से जो मुसलमान तंग थे कि बंदे मातरम तराना पढ़ना ज़रूरी करार दिया गया था कांग्रेसी वजारतों के दौरान। बंदे मातरम के अलावा वारदा स्कीम, विद्या मंदिर स्कीम और गांधी मूर्ति पूजा और तिरंगा झंडे को सलाम, तो ये वो सख्त पॉलिसियाँ थीं जिसकी वजह से मुसलमान नाराज़ थे। तो 22 दिसंबर 1939 को कायदे आज़म के कहने पर पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग की तरफ से डे ऑफ डिलीवरेंस यानी योम नजात मनाया गया। उसके बाद मुसलसल कायदे आज़म ने जो है वो दबाव बढ़ाने की पॉलिसी जारी रखी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, बरतानिया के ख़िलाफ़। 3 फरवरी 1940 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का इजलास हुआ जिसमें फ़ैसला किया गया कि आइंदा माह जो है वो सालाना इजलास मुस्लिम लीग का लाहौर में मुनक्कद किया जाए 22 से 24 मार्च के दौरान। तो इस तरह इस फैसले के बाद जो है वो अंग्रेज़ों पर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया और कांग्रेस भी बहुत परेशान हुई कि मुस्लिम लीग क्या बहुत बड़ा फैसला करेगी इस बहुत बड़े सेशन में। तो उन्होंने साजिशें शुरू कर दी, लेकिन कायदे आज़म ने वो तहम्मुल मिजाजी के साथ इस अपने मंसूबे को जारी रखा। 19 मार्च 1940 को लाहौर में अल्लामा अनायतुल्लाह मशरिकी की जो तंजीम थी खाकसार, उन्होंने जुलूस निकाला। यानी 19 मार्च को खाकसार जो है वो लाहौर की सड़कों पर निकल आए और उन्होंने फौजी परेड शुरू कर दी। चूँकि इनकी जो है वो ये बेलचा इनका निशान था और ये बाकायदा फौजियों की तरह परेड करते थे, तो बरतानवी हुकूमत इसको बर्दाश्त ना कर सकी और उन्होंने खाकसारों पर गोली चला दी, जिसकी वजह से बहुत सारे खाकसार शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए। इस आड़ में हुकूमत चाहती थी कि मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुलतवी हो जाए, लेकिन कायदे आज़म ने बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ पूरे मामले को संभाला और 21 मार्च को कायदे आज़म लाहौर पहुंचे दिल्ली से और आते ही उन्होंने हस्पताल में जाकर खाकसारों की अयादत की और मुस्लिम लीग ने तहम्मुल मिजाजी के साथ मामले को बिगड़ने से बचा लिया। और 22 मार्च को मिंटो पार्क लाहौर में जुमे वाले दिन जुमे की नमाज के बाद यहाँ पे 27वां मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन शुरू हुआ, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने, आम लोगों ने शिरकत की। करारदाद लाहौर मौलवी फजल हक ने पेश की। उससे पहले कायदे आज़म ने खुतबा सदारत जो दिया तो उसमें मुसलमानों को एक अलग कौम साबित किया और कायदे आज़म ने कहा कि ये जो हिंदू और मुस्लिम जो तनाज़ा है ये कोई फ़िरका वाराना मसला नहीं है, बल्कि ये बैनुल-अक़वामी मसला है। जिस तरह आयरलैंड जो है वो एक पॉलिटिकल जदोजहद के नतीजे में बरतानिया से अलग हुआ है, इसी तरह चेकोस्लोवाकिया को भी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के नतीजे में आज़ादी मिली है। तो हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को जो है वो एक अलग वतन मिल जाए तो इसमें क्या हर्ज है। तो मुसलमानों को भी आज़ादी जो है वो मिलनी चाहिए और मुसलमानों को अपना अलग फैसला करना चाहिए। उसके बाद मौलवी फजल हक ने करारदाद जो पेश की तो उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं और वो तो उनकी नई सिरे से हदबंदी की जाए और तकसीम के अलावा कोई तजवीज़ मुस्लिम लीग कबूल नहीं करेगी। और अगर तकसीम हो जाती है
तो इसके नतीजे में वो मुसलमान जो अक़लियती सूबों में रह जाएंगे तो उनके राइट्स की मुकम्मल हिफाजत होनी चाहिए। तो इस करारदाद में मुसलमानों के लिए अलग रियासतों के तस्वुर की बात की गई, यानी एक स्टेट की बजाय मुस्लिम स्टेट्स की बात की गई। और इसकी करारदाद की तायीद जो है वो चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने की। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इसका उर्दू तर्जमा किया। मुख्तलिफ सूबों से आने वाले रहनुमाओं ने इसकी तायीद की। यूपी से मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी ने तमाम उलमा की नुमाइंदगी करते हुए इसकी तायीद की। अमजदी बानो बेगम ने जो है वो इस करारदाद के हक में बात करते हुए इसे करारदाद पाकिस्तान करार दिया। तो उसके बाद ये करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन इस करारदाद में, जिसे हम करारदाद लाहौर कहते हैं, इसमें कहीं भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया था, बल्कि रियासतों के क़याम की बात की गई थी। 9 अप्रैल 1946 को दिल्ली में एक और जो है वो सेशन के दौरान करारदाद मंजूर की गई, जिसे हम करारदाद दिल्ली कहते हैं। उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक ही रियासत हासिल करना चाहते हैं, मुसलमानों की एक स्टेट हासिल करना चाहते हैं जिसका नाम पाकिस्तान है। तो इस तरह करारदाद लाहौर जो 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई और करारदाद दिल्ली जो 9 अप्रैल 1946 को मंजूर हुई, ये दोनों करारदादें मिलकर करारदाद पाकिस्तान बनती हैं। तो उम्मीद है आज का ये लेक्चर मालूमाती लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। बहुत शुक्रिया।